रहस्यमय रथ जी हाँ, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में समुद्र किनारे एक रहस्यमय गोल्डन रथ मिला है। मछुआरों ने इसे समुद्र में बहते हुए देखा तो वो इसे खींचकर समुद्र किनारे ले आए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। यहां पर समुद्र की लहरें जोर जोर से चल रही है। मंदिरनुमा रथ के मिलने के बाद यहां पर जयकारे लगने शुरू हो गए, लोगों ने पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। अभी तक हालांकि किसी को नहीं पता चल पाया है कि रथ आखिर आया कहां से। लोग इसे ऐतिहासिक काल से जोड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि दूर से बहकर आने के बावजूद ये पूरी तरह से जैसे का तैसा ही है, कहीं से भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। इसको लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए, इसको अच्छे से समझने के लिए बात करेंगे। डिप्टी एडिटर हमारे साथ सतीश जी जुड़ रहे हैं। सतीश जी, तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं गोल्डन रथ मिला है, रहस्यमय इसे माना जा रहा है। पहली दृष्टि में आपको देख करके क्या लग रहा है? रहस्यमय से ज्यादा कौतूहलपूर्ण तो है ये, इसमें तो कोई संदेह नहीं, क्योंकि समुद्र में एक पूरा साबुत रथ बह के आया हुआ है जी। और किनारे पे जब लोगों ने उसको लिया तो वो एक तो स्वर्ण जड़ित है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सोने से बना हुआ है। तो और रथ के शेप में भी है और साथ में मंदिर के कंगूरे भी है। प्रथम दृष्टिया देखने पर ये लगता है कि ये जो पूर्वी एशिया है, मलेशिया, थाईलैंड या फिर चीन या इस तरह के जो देश हैं, जो मंगोलियन जो संस्कृति वाले देश हैं, उसकी जो बनावट की शैली होती है मंदिरों की, वो इसी तरह की होती है। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी और नेपाल में भी अगर आप देखेंगे तो इसी तरह आपको जो है मंदिरों की शैली मिलेगी। तो ऐसा लगता है कि ये किसी प्रदर्शन या किसी जो कार्निवाल का हिस्सा हो सकता है, उसके लिए बनाया गया हो, ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि समुद्र के किनारे कोई स्थापित जो संरचना हो, जो हाई टाइड की स्थिति में बह के इस तरफ बहते बहते आ गई हो। मगर ये इतनी मजबूत संरचना है कि उसकी मजबूती का अंदाजा लगाइए कि उससे जरा भी किसी भी लेवल में वो आपको भ्रंश उसमें नहीं दिख रहा है, कहीं टूटा फूटा नहीं दिख रहा है, वो बिल्कुल साबुत है, जिस तरह बनाया गया वैसा है। उसकी सारी संरचनाएं स्पष्ट है, लकड़ी के उसके जो आप देखिए चार दीवार जो 40 दीवार लगाई गई है, जाली बनी हुई उसमें, उसका जो धरातल है, उसके कंगूरे हैं, बिल्कुल सुरक्षित और यथास्थिति। जी सतीश जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि लोग इसे अब आस्था से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि मंदिरनुमा ये दिख रहा है और लोगों ने जयकारे भी वहां पर लगाए, तो क्या इसे आस्था से भी जोड़ करके देखा जा सकता है? अभी तो खैर ये जांच का विषय है क्या होगा। हालांकि ऐसा लगता नहीं कि ये बहुत प्राचीन कोई संरचना है करके, मगर ये हो भी सकता है कि कहीं किसी अबेंडेंट प्लेस में ये स्थापित रहा हो और समुद्री लहरों में बह के बहुत लंबी यात्रा करके यहाँ पहुंचा हो। इसके पीछे कोई बहुत गहरा कोई राज हो, कोई ऐसी जो आध्यात्मिक कोई बात हो, इसके अंदर में कोई वजह हो जिसकी वजह से आई हो, ये भी हो सकता है। तो इस पे जरूर एकदम से हम बोल नहीं सकते, मगर इससे इनकार भी नहीं कर सकते। जी सतीश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट राहुल जी भी जुड़ गए हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। सर, अपने दर्शकों को हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं। समुद्र में श्रीकाकुलम से एक मंदिरनुमा रथ, रहस्यमय रथ इसे कहा जा रहा है, वो देखा गया है। आपको प्रथम दृष्टिया क्या लगता है? आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उस लिहाज से आप क्या मानते हैं? मैं देख पा रहा हूँ, ये बहुत रोचक है और निश्चित रूप से ये बहुत सारी जिज्ञासाओं को जन्म देने वाला है। लेकिन ये जो संरचना है, ये संरचना देख के बहुत स्पष्ट रूप से एक जो मिनिमम कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं, वो ये दिखाई पड़ रहा है कि ये जो बुद्धिस्ट श्राइन्स होते हैं, वो बुद्धिस्ट श्राइन्स किसी एक मौके के लिए बनाया गया श्राइन है, जो शायद ये तूफानी दौर रहा है, उस दौर में कहीं से ये बह के आ गया है। और इसकी जो पूरी संरचना है, किसी जो बुद्धिस्ट श्राइन्स होते हैं उस तरह की संरचना दिखाई पड़ रही है, जो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, चाहे तिब्बत हम कह लें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज या लंका, ये पूरा जो साउथ ईस्ट का है, वहाँ जो जिस प्रकार की संरचनाएं दिखती हैं, और इसे किसी फेस्टिवल के लिए, किसी मौके के लिए, किसी आयोजन के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, ये लग रहा है। और बहुत जैसा लोग बहुत आसानी से इसको स्लाइड कर ले रहे हैं, तो ये लगता है कि बहुत भारी भरकम कोई संरचना नहीं है, और टोकन, एक प्रतीक स्वरूप, एक
पूजा उपासना एक प्रोसेशन के लिए बनाया गया जान पड़ रहा है। राहुल जी, और मैं है। लगातार जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं, ट्वीट्स पे जो कमेंट आ रहे हैं, उसका भी जिक्र करना चाहूंगी। लोगों का एक सवाल ये भी है कि आखिर ये वहां पर पहुंचा कैसे होगा? मुझे ये लगता है दो चीजें जो समझ में आ रही हैं। एक तो ये बहुत हल्की संरचना है, फ्लोट कर सकती है, और फ्लोट करने में ये समुद्री तूफान या जो एक तरह से कहिए कि जो हवाएं होती हैं, ये हवाएं उसको अनुकूल हवाएं मिली हैं, उसमें तैरते हुए ये आया है। और आ जाना असंभव बिल्कुल नहीं है, हल्की होने के कारण ये डूबा नहीं, बहुत लाइट वेट है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। अभी भी जो लोग इसे लेके आ रहे हैं, तो इस कारण ये आया है। और लेकिन ये संरचना आधुनिक है और किसी प्रोसेशन के लिए पर्पस के लिए बनाई गई है, और बुद्धिस्ट किसी उससे धार्मिक का आयोजन से संबंधित हो सकती है। इतना मिनिमम कंक्लूजन मुझे लगता है कि बहुत क्लियर इसमें हम पहुंच सकते हैं। राहुल जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो ट्वीट किया गया उसके बाद जो एसआई है उनका भी कहना है कि दूसरे देश से भी आ सकता है, और हमने इंटेलिजेंस को और जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक डर भी है, रहस्य तो है ही बेहद रोमांचक, क्योंकि नजारा है कि अचानक समुद्र से एक गोल्डन रथ निकल आना लोगों के लिए बेहद अकल्पनीय ये बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी है लोगों के मन में। सर जी नहीं, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ मुझे ये लगता है कि इसको साइंटिफिकली इसको तो देखा जाना चाहिए कि इसमें कोई रेडिएशन या किसी तरह के विस्फोट की या ऐसी कोई आशंका तो नहीं है। कोई भी अजनबी चीज है, स्ट्रेंज है, तो उसको सुरक्षित रखना, लोगों को उसके पास न जाने देना, ये तो एहतियातन बहुत जरूरी है, होता है। और इसमें ये चीज चेक कर लेना कि इसमें किसी तरह का रेडिएशन या किसी तरह का ब्लास्ट या विस्फोट की आशंका तो नहीं है। ये देखना मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत तुरंत ही इसको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर बाकी इसका एनालिसिस और इसकी स्टडीज करना ठीक होगा। पहले तो सबसे पहले तो सुरक्षा इसकी जरूरी है कि हम लोगों को सुरक्षित रखें, इस संरचना को सुरक्षित रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट है राहुल जी, आप उनको सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये जो इसका जो शैली है बिल्कुल उसकी तरह है। और इसके साथ ही आपको बता दें, जो ताजा अपडेट पल पल की निकल रही है वो भी हम आपको उसके साथ अपडेट कराते जा रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि कल सुबह ये रथ बरामद किया है, और इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस रथ में 16/1/2022 यानी कि जो इसमें डेट भी लिखा गया है 16 जनवरी 2022, ये भी इसमें लिखा गया है। और उसके साथ ही आसपास की जितने भी मरीन ऑफिशियल्स हैं, मरीन पुलिस है, वो भी पूरी इस रथ के निगरानी में रखे हुए हैं। पूरी बातचीत की जा रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिर ये रथ यहां पर कैसे पहुंचा। और इसके साथ ही जो स्पेशल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि ये जो डिजाइन है रथ का, हमारे साथ आर्कियोलॉजिस्ट भी जुड़े थे, उन्होंने बताया कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री से जुड़ा हुआ ये थोड़ा सा डिजाइन है। और लोगों का ये भी कहना है कि जो इसकी डिजाइन है वो कहीं ना कहीं उड़िया के जो लोग होते हैं उनकी परंपराओं से भी जुड़ा हुआ ये डिजाइन है, और उनके संस्कृति में, उनके जो लोक पर्व है उसमें इस तरह का ये जो शैली है, इस तरह का ये जो रथ है वो उपयोग में लाया जा सकता है। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार जो मरीन पुलिस है सूनापल्ली की, वो भी पूरे इस मामले पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी ये जो रथ है, अचानक से जो रथ मिला है वो भी बेहद अहम हो जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से समुद्र के लहरों के बीच ये गोल्डन चैरियट अचानक नजर आता है, और उसके बाद जो ऑफिशियल्स थे उसको खींच करके कल शाम तक जो समुद्र के किनारे शोर है वहां तक उसको लेकर के आए। सूनापल्ली गांव है आंध्र प्रदेश का, वहां पर ये रहस्यमयी रथ बरामद हुआ है। लगातार हम भी नजर बनाए हुए हैं कि आखिर ये रथ वहां पर पहुंचा कैसे। और जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे का कुछ जो हिस्सा है, जो ऑफिशियल से हमारी बातचीत हुई है उनका भी ये कहना है कि नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा वहां पर लकड़ी लगी हुई है, और जो ऊपर का है वहां पर थोड़ा आयरन भी देखा जा सकता है। तो यानी कि अलग अलग धातुओं से मिलकर के ये रथ बनाया गया है, लेकिन समुद्र में ये बेहद अद्भुत नजारा है। सवाल यही कि आखिर इस रथ का सारथी कौन है, स्वर्ण रथ का सारथी कौन है, ये रथ वहां पर कैसे पहुंचा। हालांकि जो अधिकारी है, आर्कियोलॉजिस्ट है, लगातार इस पर नजर बना करके रखे हुए हैं, वो भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक एकाएक ये रथ वहां पर कैसे पहुंचा।
इसके साथ ही आपको बता दें कि अब ये जो रथ है और ये जो वीडियो है तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ ट्वीट्स भी हम आपको पढ़कर बता रहे हैं जो लगातार जो ट्विटरार्टीज हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, तरह तरह के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और कुछ लोगों को डर भी है कि जिस तरह से हमने देखा था कि 26/11 में जो हमला हुआ था समुद्र के रास्ते ही हुआ था, तो लोगों के मन में एक शंका ये भी कि कहीं इससे एक बार फिर से देश की सुरक्षा में सवाल खड़े ना हो जाए। इसके साथ ही लोगों का अलग अलग रिएक्शन आ रहा है। लोगों का कहना है कि जरूर आर्कियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, बेहद अद्भुत है। कुछ ट्वीट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ फनी ट्वीट्स भी आ रहे हैं और इसके साथ आपको बता दें कि एक जो ट्विटर यूजर है उन्होंने लिखा है कि ऐसा नजारा आंखों से प्रत्यक्ष देखना बेहद आश्चर्यचकित करने वाला है। बिल्कुल आश्चर्यचकित और अद्भुत नजारा है ये आंध्र प्रदेश के सुन्नापल्ली में समुद्र में ये अद्भुत नजारा देखने को मिला। आप देख सकते हैं जैसे ही इस रथ को देखा गया, जितने भी मछुआरे थे खींच करके उसको लाया गया, फिर अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई और एक आस्था का केंद्र भी इसको माना जाने लगा। जैसे ही ये रथ समुद्र किनारे पहुंचा लोगों ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए, पूजा अर्चना करनी भी शुरू कर दी। अभी फिलहाल आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस रथ में 16/1/2022 यानी कि 16 जनवरी 2022 भी अंकित है। वो किस लिए लिखा गया है, उसके क्या मायने हैं, अभी आर्कियोलॉजिस्ट और जो अधिकारी हैं वो इस पर पूरी जांच कर रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश के सुन्नापल्ली का ये अद्भुत नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल देर शाम की तस्वीरें बताई जा रही हैं कि कल समुद्र में लहरों के साथ ये अद्भुत रथ भी बह करके आया और उसके बाद लगातार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोगों ने इसकी पूजा अर्चना की, जयकारे लगाए गए और मछुआरों ने खींच करके इसको समुद्र से निकाला और उसके बाद जितने भी मरीन ऑफिशियल्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं वो भी जांच कर रहे हैं। विचार मंथन किया जा रहा है कि आखिर ये यहां पर पहुंचा कैसे। इसके साथ ही आप सुन सकते हैं कि जैसे ही ये रथ समुद्र किनारे पहुंचा लोगों ने जयकारे लगाने की शुरुआत कर दी, कुछ लोगों ने पूजा अर्चना भी की और लगातार हम आपको वो ट्वीट्स भी बता रहे हैं जो ट्विटर यूजर्स ट्वीट कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वाकई अद्भुत है ये और इसके साथ कुछ लोगों ने शंका भी जाहिर की है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए भी इस तरह का रथ भेजा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी लोगों के ट्वीट हमको देखने के लिए मिल रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि एसआई का भी कहना है, उस क्षेत्र के जो एसआई उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हायर ऑफिशियल्स को और इसके साथ ही जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उनको भी हमने सूचना दे दी है, वो भी जांच कर रहे हैं। और ये अद्भुत नजारा हम आपको दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश के सुन्नापल्ली गांव का। श्रीनाकुलम जो जगह है वहां पर ही सुन्नापल्ली गांव है, वहीं पर जो समुद्र है उसके किनारे ये रथ लेकर के पहुंचे हैं मछुआरे और अचानक से ही वहां पर उनको ये गोल्डन रथ दिखा और उसके बाद खींच करके इसे समुद्र किनारे लाया गया।